ब्रेकअप के बाद किसका हाल ज़्यादा बुरा होता है, लड़कों का या लड़के का? कुछ रियल फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं पहले स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ कि जब ब्रेकअप होता है तो दोनों को इमोशंस तो डिस्टर्ब होते ही है, दिक्कत तो होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला मैं लेना चाहता हूँ जो तीसरे नंबर पे है, वो है पेन से पहले ओवरकम कौन करता है, यानी कि ब्रेकअप के बाद, लड़का या लड़की? ज़्यादातर लड़के ब्रेकअप के बाद तुरंत ओवरकम कर पाते हैं लड़कियों के कंपैरिजन। लेकिन अगर गलती किसी एक की है तो सामने वाला भुगतेगा। ये भी एक पहले साफ है कि गलती लड़के की है तो लड़की को बाहर आने में टाइम लगेगा, लेकिन लड़के की गलती है तो लड़के को भी टाइम लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि इमोशनली ज़्यादातर लड़कियां डिस्टर्ब्ड हो जाती है क्योंकि इमोशंस उनमें ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 पे स्ट्रेस से डील कौन अच्छे से कर पाता है? उसमें दोनों में अगर ऐसी एक सर्वे में देखा है कि मैनेजमेंट लड़कियां ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। क्यों? इसकी वजह भी बताई गई है कि वो अपने आसपास की सहेली या किसी को भी सब कुछ बता देगी, छोटी मोटी हर चीज़। लड़के सब कुछ नहीं बताएंगे, अपने ईगो पे कुछ चीज़ें आएगी तो वो नहीं बताएंगे। खास दोस्त किसी को भी मान ले, लेकिन सब कुछ वो नहीं बताएंगे। लेकिन लड़कियां सब कुछ बता देगी, इससे अंदर से वो खाली हो जाएगी। इससे अपने आप ही स्ट्रेस मैनेज हो जाता है, अपने आप ही बैलेंस में आ जाते हैं वो। तो इस तरह से लड़के अपने स्ट्रेस को डाइवर्ट कर देती है या खाली कर देती है, यूँ कहे तो चलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लड़कों में ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम, क्योंकि वो अंदर से खाली ही रहती है, अपने इमोशंस को निकालती रहती है। नंबर 1 पे अपनी सपोर्ट सिस्टम से जल्दी कौन कनेक्ट कर पाता है? तो उसमें भी लड़कियाँ आती है। क्यों? मैं समझाता हूँ। देखिए, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हर किसी के रिश्ते में वो छोटे मोटे तौर पे या कोई ना कोई अलग स्वरूप में दिखा जाता है। तो जैसे ही ब्रेकअप होता है तो लड़कियाँ तुरंत सपोर्ट सिस्टम के तौर पे पहले अपनी माँ को ढूंढती है। अगर वो अच्छे से दोस्ताना व्यवहार है उनके साथ तो पहले वहाँ पे जाएगी, वो नहीं तो कोई ना कोई सहेली मिल जाएगी, कोई रिलेटिव मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो सपोर्ट सिस्टम तुरंत ढूंढती है। लड़कों में एक ईगो होता है कि मैं खुद संभाल लूँगा, मैं खुद कर लूँगा। इसकी वजह से वो अपने खास दोस्त को भी धीरे धीरे बताते हैं, टाइम लेके बताते हैं। इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट कर लेती है, क्योंकि वो ईगो बीच में नहीं लाती। वो तुरंत सोचती है कि नहीं, हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए, बात ख़त्म। तो ये कुछ डिफरेंसेस है ब्रेकअप के बाद। यूँ देखे तो लड़कियां ज़्यादातर इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इमोशन से बाहर आने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लड़कों को टाइम लग जाता है क्योंकि वो अंदर से ना तो किसी के सामने खाली होते हैं, ईगो के कारण सपोर्ट सिस्टम ढूंढने में टाइम लगाते हैं। लड़कियां तुरंत ढूंढ लेती है तो उनका स्ट्रेस, उनका बैलेंस हो जाता है तुरंत। और ब्रेकअप के बाद बुरा हाल होता है ज़्यादातर लड़कों का। लेकिन यूँ कहे कि किसका ओरिजिनल बुरा हाल होता है, तो जिनकी गलती ना हो और सामने वाला ब्रेकअप कर लेता है तो वो ज़्यादा बुरे हाल में फंस जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी गलती भी नहीं थी और उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, तो वो डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या मानना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GAB फ्रेंड्स, मजमून लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।